along with HTML and CSS. ओके। और इसका यूज सिर्फ फ्रंट एंड तक ही लिमिटेड नहीं है। जावास्क्रिप्ट का यूज हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों साइड में कर सकते हैं, राइट। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, कि आप एक ही लैंग्वेज यूज करोगे, लाइक सीखोगे जावास्क्रिप्ट, उसी से आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो, उसी से आप बैक एंड भी कर सकते हो, राइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और बिना जावास्क्रिप्ट के आप फ्रंट एंड पे वर्क कर ही नहीं सकते, राइट। तो अगर फ्रंट एंड पे जा रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए, क्या है, इसेंशियल लैंग्वेज है, ठीक है। सो इसको बोलेंगे इट इज essential, it is an essential and versatile programming language, used across web developments for front end and back end both, राइट। सिर्फ जावास्क्रिप्ट से आप दोनों कर सकते हो, फ्रंट एंड भी कर सकते हो, बैक एंड भी कर सकते हो। यूज्ड across web development for from both front end and back end डेवलपमेंट, ठीक है। और फ्रंट एंड में कैसे होगा, चलो पॉइंट्स लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे लिख देंगे, लिख ही दे रहे हैं। फ्रंट एंड में कैसे रन होता है हमारा कोड, फ्रंट एंड में होता है हमारे वेब ब्राउजर के द्वारा। जो हमारा वेब ब्राउजर होता है, राइट, हर ब्राउजर में अपना एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होगा जो हमारा जावास्क्रिप्ट को रन करेगा फ्रंट एंड पे, वेब ब्राउजर। और बैक एंड में कैसे रन होगा, क्योंकि ब्राउजर जावास्क्रिप्ट जो, राइट, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में ही पहले इंटीग्रेट हुआ था, राइट। ब्राउजर में इनबिल्ट आया था हमारा जावास्क्रिप्ट, बट बाद में जो हमारा जावास्क्रिप्ट था, राइट, उसको लाइक उसको कॉपी करके, नॉट कॉपी करके, लाइक सेम इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा V8 इंजन था जावास्क्रिप्ट के क्रोम में, उसको उठा के एक अलग इन्वायरमेंट बना दिया एज ए Node.js, राइट। पढ़ेंगे हम लोग जब Node.js तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बैकएंड में कैसे होता है, राइट। हाँ, तो बैकएंड में कैसे होता है, Node.js इन्वायरमेंट की हेल्प से। बैकएंड में Node.js इन्वायरमेंट, इसमें Node.js कुछ नहीं है, बस एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट ही लिखते हो प्लस फ्यू एडिशनल फीचर्स। ओके, सो फ्रंट एंड में हो गया और बैक एंड में हो गया, राइट। और क्या, हाँ, इसको बनाया किसने था, राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जावास्क्रिप्ट को बनाया किसने था। जावास्क्रिप्ट को जिसने लाइक बनाया था स्टार्टिंग में, उसका नाम था ब्रेंडन एक्। 1995 में इसको बनाया गया था, 1995। सो it was created by ब्रेंडियरी है, यही था सर, हाँ, ब्रेंडन एक् इन 1995। और कैसे, कहाँ बनाया था इसको, राइट, while working at Netscape Communications,
ये नेटस्केप कम्युनिकेशन एक कंपनी थी राइट, उसमें ब्रेंडन एक वर्किंग थे, उसमें वर्क कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने बनाया था इसको 1995 में। ओके अब इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, लाइक हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो 1995 में ये जो थे ब्रेंडन एक वो नेटस्केप कम्युनिकेशंस में वर्क कर रहे थे राइट, वहीं पे इन्होंने इसको बनाया था। और कैसे बनाया था उन्होंने, एक नेटस्केप ब्राउज़र बनाया था। पहले पहले उन्होंने किसमें बनाया था, एक नेटस्केप ब्राउज़र बनाया था, उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया था। इसलिए जावास्क्रिप्ट का इन्वेंटर इनको बोलते हैं, ब्रेंडन एक को। और अच्छा फिर से लिख दे रहा हूँ, इन 1995 बाय ब्रेंडन एक। बाय ब्रेंडन एक। और इसका जो स्टार्टिंग में नेम था राइट, वो जावास्क्रिप्ट नहीं था, जावास्क्रिप्ट नाम इसके बाद में पड़ा था। पहले पहले इसको बोला था उन्होंने मोचा। पहले इसका नाम मोचा था, देन मोचा के बाद इन्होंने इसको चेंज किया एज ए लाइव स्क्रिप्ट। एज ए लाइव स्क्रिप्ट एंड देन लाइव स्क्रिप्ट के बाद तब जाके इसका नाम इन्होंने चेंज किया जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट बना था राइट 1995 में, उस समय जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। देखो इसमें जावा लिखा ना, जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट इसमें सिर्फ नाम है, इसका जावा से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं राइट। तो उसमें सबसे लाइक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम 1995 में जावा थी। तो जावास्क्रिप्ट नया नया आया था, तो खुद को लाइक पॉपुलर बनाने के लिए उसने जावा वो वर्ड वहाँ से लेके खुद पे अटैच कर लिया राइट। पहले इसका नाम मोचा था, देन लाइव स्क्रिप्ट था, और क्योंकि उस समय जावा ज़्यादा पॉपुलर था, इसलिए इसने जावा वहाँ से नाम उठा के अपने में लगा लिया एज ए जावा स्क्रिप्ट, सिर्फ मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो मार्केटिंग के लिए सिर्फ उसने लगा दिया। बट जब तक लाइक जब इसने इंट्रोड्यूस किया था जावास्क्रिप्ट को, उस समय जावास्क्रिप्ट हमारी इतनी पॉपुलर नहीं थी जितना आज है। उसमें इसमें बहुत सारे बग्स थे, बहुत सारे बग्स थे इसमें। और लाइक जितने भी ब्राउज़र उस समय थे, उन्होंने जावास्क्रिप्ट का जब जब फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ जावास्क्रिप्ट राइट, तो ब्राउज़र में इनबिल्ट था। तो उसमें जितने भी ब्राउज़र बन रहे थे या लाइक जो बन चुके थे, सबने इसको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सबने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बट क्या हुआ कि कोई एक सर्टेन रूल नहीं था। सब अपने-अपने तरीके से चल रहे थे, जो भी उस समय थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर था या नेटस्केप था, और भी जो ब्राउज़र्स उस समय के थे, सब जावास्क्रिप्ट के कोड अपने-अपने हिसाब से लिख रहे थे और अपने ब्राउज़र को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। कोई एक सर्टेन रूल नहीं था। देन क्या हुआ कि लाइक 1996 में इसको लाइक ये जो कंपनी थी नेटस्केप, इन 1995 सॉरी 1996 इसको उसने एक एक लाइक क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो लाइक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो स्टैंडर्ड सेट करती थी, जो भी लाइक कंप्यूटर के कम्युनिकेशंस थे उसको स्टैंडर्ड सेट करते थे। उसमें उसमें इन्होंने उसको सबमिट करा दिया जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि जितने ब्राउज़र थे सब अपने-अपने तरीके से जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे थे। कोई एक सर्टेन रूल था नहीं, कोई सर्टेन पैटर्न था नहीं, राइट? तो इसको 1996 में ईसीएमए ईसीएमए एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें इस कंपनी ने नेटस्केप कम्युनिकेशंस ने सबमिट कर दिया और स्टैंडर्डाइजेशन लाइक इसको क्या करें कि एक स्टैंडर्ड बना दें कि जितने भी लोग जितने ब्राउज़र हैं जो भी जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ एक स्पेसिफिक लाइक कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे सब में, सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि सब लोग सेम प्लेस पे होंगे, राइट? तो इसका फुल फॉर्म क्या था, एक सेकंड में देख लूँ। ईसीएम में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था यूरोपियन
EUROPEAN, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स RERS एसोसिएशन, ECMA, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, राइट। इसमें क्या किया, इसने सबमिट कर दिया। किसने सबमिट किया? इक्मा स्क्रिप्ट, नॉट इक्मा स्क्रिप्ट, नेटस्केप कम्युनिकेशंस ने इन 1996। इक्मा स्क्रिप्ट्स, नेटस्केप कम्युनिकेशंस submitted JavaScript in ECMA। क्यों किया था इसको सबमिट? फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। कि कोई एक क्या हो, एक लाइक उन्होंने कुछ वहां से कुछ वो रूल सेट कर दें जो हर ब्राउजर को इम्प्लीमेंट करना ही करना हुआ, राइट। जिससे क्या होगा कि जितने ब्राउजर्स बनेंगे सब में क्या होगा कि जो भी हम पेज वगैरह जो भी वेब पेज या वेबसाइट बनाएंगे सब में क्या होगा, सब एक तरीके से बिहेव करें। तो इसलिए इसको बनाया गया था इक्मा स्क्रिप्ट में, नॉट इक्मा स्क्रिप्ट में। इसको इक्मा में सबमिट किया गया था, ठीक है। बट इसके बावजूद उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। और हाँ, इसने 1996 में सबमिट किया था और इसको अप्रूवल मिला था 1997 में। इन 1997 it was officially CIA को स्टैंडर्डाइज हो गया था, राइट। 19 it was officially introduced as ECMAScript, ECMAScript, ECMAScript। इसको हम जब भी लिखेंगे देन ऐसे लिखेंगे, ये जो फर्स्ट 4 लेटर रहेंगे इक्मा, वो तो इससे लिया गया है, राइट। इस जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसको सबमिट किया था इक्मा में, और स्क्रिप्ट का यस कैपिटल। सो इक्मा स्क्रिप्ट आप जब भी लिखोगे ऐसे लिखोगे, ECMAS इन कैप्स, देन CRIPT इन स्मॉल्स। सो 1997 में क्या हुआ, इसको फाइनली क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। किसके द्वारा? ECMA के द्वारा। और इसमें जो एक मेजर वर्जन रिलीज हुआ उस समय, वो रिलीज हुआ लाइक जावास्क्रिप्ट के साथ जो रिलीज हुआ, वो रिलीज हुआ ES3। ठीक है। एंड फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट एडिशन। and JavaScript released RELEASET released its first edition as ES3 या इसी को आप इक्मा स्क्रिप्ट बोलते हो शॉर्टकट में। ये सो इक्मा स्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था 1997 में रिलीज हुआ था, राइट। और इसमें क्या किया था उन्होंने, कुछ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन सेट कर दिए थे जो सबको क्या करना था, फॉलो करना था, जितने भी ब्राउजर्स थे उस समय, ठीक है। सो यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, बट लाइक सब कुछ सही चल रहा था और ये जावास्क्रिप्ट काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा था। बट उस समय तक मार्केट में बहुत सारे ब्राउजर्स आ गए थे, राइट। और जो यहाँ से उसने क्या कुछ स्पेसिफिकेशन सेट किए थे इसके द्वारा, इक्मा स्क्रिप्ट के द्वारा, नॉट इक्मा स्क्रिप्ट सॉरी, इक्मा के द्वारा, राइट। वो सब फॉलो तो कर रहे थे, बट जो उनका इम्प्लीमेंटेशन था, राइट, जो ब्राउजर बना रहे थे, राइट, उसका कुछ कोड लिख रहे थे,
उसका उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें अभी भी बहुत सारी दिक्कतें थी। सब अपने-अपने तरीके से कोड लिख रहे थे। स्पेसिफिकेशंस तो फ़ॉलो कर रहे थे, जो इक्मा ने फिक्स किया था। बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था अभी वहाँ बहुत सारा डिफरेंस था। और इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट का एक जो ब्राउज़र चल रहा था उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा था। उसने अपना खुद का एक जावास्क्रिप्ट लॉन्च कर दिया। उसका नाम उसने रख दिया जेस्क्रिप्ट। उसने रिलीज़ कर दिया क्या? जेस्क्रिप्ट। इन 2000 में रिलीज़ किया था उसने। इन 2000 Microsoft launched its own JS। उसने अपना जावास्क्रिप्ट लॉन्च कर दिया, नाम ओन JS ने, और उसका नाम क्या रखा? जेस्क्रिप्ट। उसका नाम उसने रख दिया जेस्क्रिप्ट। अब यहीं से जावास्क्रिप्ट को फिर लगने लगा कि मैं पीछे हो जाऊंगा। जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नेटस्केप कम्युनिकेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लॉन्च कर दिया जेस्क्रिप्ट। अब ये किसमें किसमें इम्प्लीमेंटेड था? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जो ब्राउजर था उनका। इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। ठीक है। सो 2000 में इन्होंने लॉन्च कर दिया, और ये चलता रहा 2000 से लेके 2005 तक। ठीक है। उस बीच में काफ़ी चेंजेस आए। जावास्क्रिप्ट ने कुछ बहुत सारे अपने वर्जन रिलीज किए, जो प्योर जावास्क्रिप्ट था नेटस्केप के द्वारा, उसने भी रिलीज किया, और उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर ने भी अपना रिलीज किया। बट इसी बीच आगे हमारा वेब 2.0, जो अभी कौन सा चल रहा है, वेब 3 चल रहा है ना। सो वेब 2.0 आ गया, जिसमें क्या हो गया कि जो जितने भी डायनामिक पेज थे, डायनामिक वेबसाइट्स थी, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। राइट। सबको ये चाहिए कि हमारा पेज डायनामिक हो, इंटरेक्टिव हो, और कुछ एनिमेशंस हो, और पेज हमारा लोड ना हो, फिर भी कोई पेज कोई भी कंटेंट पेज का डायनामिकली चेंज हो जाए। राइट। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, और उस समय जेक्वेरी भी रिलीज हो गई। तो जेक्वेरी क्या कर रही थी कि जावास्क्रिप्ट जो पहले इसके द्वारा जो जावास्क्रिप्ट बनाया गया था नेटस्केप के द्वारा, उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था जावास्क्रिप्ट का। तो उसी बीच जब जावास्क्रिप्ट रिलीज हो गई वेब 2.0 में ही, सॉरी नॉट जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, देन क्या हो गया, वो काफ़ी सिंपल कर दिया जावास्क्रिप्ट कोड उसने लिखना। आपको पूरा कोड बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा ही उसका सिंटैक्स था जेक्वेरी का। उससे आप लिखो और डायरेक्टली आप वेबसाइट आपका इंटरेक्टिव बन जा रहा था। आपके नेटवर्क कॉल हो जा रहे थे, ऑटोमेटिक एपीआई कॉल हो जा रही थी, पेज आपका डायनामिक हो जा रहा था। तो इससे जावास्क्रिप्ट को फिर से बूम मिल गया। उसने उसको फिर से खुद से बूम मिल गया। तो यहाँ से जावास्क्रिप्ट ने खुद का एक वर्जन लॉन्च किया 2009 में। 2000 में नए उसने लॉन्च किया कौन सा वर्जन? लॉन्च्ड इक्मास्क्रिप्ट 5, ECMA इक्मास्क्रिप्ट 5 लॉन्च किया उसने। इसी को शॉर्ट में ES5 बोलते हैं। ठीक है। सो ES5 उसने लॉन्च कर दिया। इससे क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट हमारी काफ़ी स्टेबल हो गई, काफ़ी मैच्योर हो गई पहले से। सो इन्होंने जो यहाँ पे जे स्क्रिप्ट रिलीज किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, उसको इसने क्या किया, पीछे छोड़ दिया। ये काफ़ी पॉपुलर हो गई। ठीक है। और यहीं से हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद 2010 में नोड जेएस आ गया। 2010 में क्या आ गया? नोड जेएस आ गया। फिर नोड जेएस में आने के बाद क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट हमारा सिर्फ ब्राउजर में चल रहा था। अब क्या हो रहा था, हमारा ब्राउजर से बाहर भी चल रहा था। कहीं पे भी आप चला लो ब्राउजर, जहाँ आप नोड जेएस इंस्टॉल कर दो वहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट का कोड चल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, फ्रंट एंड के साथ साथ आपका पूरा बैक एंड हो गया। एपीआई बना रहे हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो,
कंप्यूटर में कुछ ऑपरेशंस आप कर रहे हो, आपके कंप्यूटर का डायरेक्ट एक्सेस हो जा रहा है नोड.जेएस की हेल्प से, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से आप एक्सेस ले पा रहे हो, नेटवर्क का आप एक्सेस ले पा रहे हो, फाइल सिस्टम का आप एक्सेस ले पा रहे हो, राइट। तो क्या हुआ, लाइक यहाँ से जावास्क्रिप्ट बिल्कुल समझ लो कि पूरा वेब डेवलपमेंट पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, उसने डोमिनेट कर लिया। तो आजकल आप बिना जावास्क्रिप्ट के आप वेब डेवलपमेंट कर ही नहीं पाओगे, आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। सो 2010 में उसने क्या कर दिया, नोड.जेएस लॉन्च कर दिया। नोड.जेएस किसने बनाया था, रेयान डेल नाम था उसका, नोड.जेएस बाय रेयान, क्या नाम था, DAHL था, DAHL, हाँ ठीक है। लॉजिक में ES5 एंड नोड.जेएस 2010 में लॉन्च हो गया। और उसके बाद जो सबसे मेजर वर्जन रिलीज हुआ 2015 में आया, उसके बाद वो क्या था, इक्मास्क्रिप्ट 6, इक्मास्क्रिप्ट 6, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मीन इसके साथ बहुत ही नए नए फीचर्स आ गए, जो कि हो रहा था कि अभी हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिख रहे थे उसमें इतनी ज़्यादा लाइक फंक्शनैलिटी उन्होंने ऐड कर दी कि आपका डेवलपमेंट बिल्कुल समझो क्रीम हो गया, बिल्कुल क्रीम मतलब ऐसे ऐसे फंक्शंस इन्होंने बना दिया कि आप बस एक फंक्शन कॉल करो, काफ़ी चीज़ें आपकी हो जा रही हैं आसान, कोड लिखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो इकमस स्क्रिप्ट उन्होंने काफ़ी सीधे लॉन्च करी, यहाँ से क्लास वाला इन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को उसने काफ़ी प्रमोट किया, यहाँ पे आपका टेम्पलेट लिटरल से रिलीज किया, ये सिक्स हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जावास्क्रिप्ट में। आप कभी भी जब इंटरव्यू देने जाओगे, आइदर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आर एज ए नोड.जेएस बैक एंड डेवलपर, आर्मन स्टैक, मेन स्टैक, जो भी आप मतलब जावास्क्रिप्ट अगर आप में है तो आप में पक्का यही क्वेश्चन आएगा, ES6 वाला, कि उसमें ES6 है क्या, उसमें क्या रिलीज हुआ था और उसके कौन कौन से फीचर्स लॉन्च हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने लाइक काफ़ी हेल्प की थी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। सो 2015 में क्या लॉन्च हो गया, इक्मास्क्रिप्ट 6 लॉन्च हो गया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ES6, ES6, ES6 है भाई, ES6 हो गया। और इसमें रिलीज क्या हुआ था, इसमें रिलीज किया था उसने क्या, मेजर लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट्स, मेजर मतलब कि बहुत मेजर समझ लो आप, मेजर लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद से ही उसके बाद से ही बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हमारे आने लगे, जैसे रिएक्ट बना फेसबुक के द्वारा, रिएक्ट बाय फेसबुक, एंड देन एंगुलर बाय गूगल ही था शायद, व्यू व्यू जेएस, व्यू जेएस बाय पता नहीं, देख लेते हैं किसने बनाया था, व्यू स्क्रिप्ट में Vue.js was developed. नाम सिर्फ लिखा है इसने, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बिल्डिंग, ठीक है, किसने बनाया होगा, गूगल कर लेना आप लोग इसमें किसने बनाया था, ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ,
काफ़ी हमारा ब्राउज़र कह रहा हूँ, काफ़ी पॉपुलर हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि पहले जब लॉन्च हुआ उसमें क्या थे, बहुत सारे उसमें बग्स थे, राइट? फिर उन्होंने उसमें एक फिर उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को लॉन्च किया जाए इक्मास्क्रिप्ट, जो वहाँ पे स्टैंडर्डाइज़ कर दिया। फिर उसमें भी कुछ लाइक जो जितने ब्राउज़र्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने-अपने लाइक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया। नॉट इम्प्लीमेंट किया, सबके फीचर्स कुछ अलग-अलग थे। देन नेटस्केप ने क्या किया, उसको स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए ईसीएमए में उसको सबमिट किया। फिर वहाँ से उसको स्टैंडर्डाइज़ कर दिया, राइट? फिर यहाँ से काफ़ी पॉपुलर होने लगा। फिर लोगों ने मतलब जितने ब्राउज़र्स थे, उन्होंने इसके अपने-अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने लगे, राइट? तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आई। देन क्या हुआ कि जितने ब्राउज़र्स थे, राइट? उसमें लाइक हमने कुछ पेज अपना लाइक डेवलप किया, तो हमारा लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ और दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में नॉट माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, क्रोम में कुछ और दिख रहा है, या कोई और ब्राउज़र सफारी में कुछ और दिख रहा है, राइट? मीन्स कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ थे वहाँ पे। तो उस कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, राइट, उसने क्या लॉन्च किया, ES6 लॉन्च किया। और ES6 में उसने क्या कर दिया, पूरा लाइक कंपैटिबल कर दिया। अब आज के टाइम में कोई वेबसाइट बनाओगे, देन आप सेम कोड लिखोगे, जितने ब्राउज़र्स हैं सब उसको समझेंगे और प्रॉपर्ली बिहेव करेंगे। जैसा आपका क्रोम में दिखेगा, वैसा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिखेगा, वैसा आपका फायरफॉक्स में, वैसा ब्रेव में, वैसा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितने ब्राउज़र्स हैं सब में सेम दिखेगा। थोड़ा-सा माइनर डिफरेंस हो सकते हैं, बट उसका भी सॉल्यूशन होगा आपके पास। कुछ कोड चेंजेस माइनर से करने होंगे, मिल जाएँगे, ठीक है? और उसका भी जो कोड आपको चेंज करना होगा, वो भी हम एमडीएन पे डिस्कस्ड होगा। आप जो भी यहाँ पढ़ोगे टॉपिक, अगर उसमें लाइक ब्राउज़र स्पेसिफिक कुछ चेंजेस करने होंगे, देन यहाँ पे लिखा होगा कि ये इस ब्राउज़र के लिए आपको ये एडिशनल प्रॉपर्टी लगानी होगी। सो यहाँ से क्या हुआ कि लाइक पूरा कंपैटिबिलिटी इश्यू हमारी सॉल्व हो गई, ठीक। और जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर क्यों है, राइट? आप जहाँ भी जाओगे आज हर तरह मतलब आपको हर जगह जावास्क्रिप्ट ही दिखेगा। फ्रंट एंड में, बैक एंड में, कहीं भी जावास्क्रिप्ट में तो हो ही नहीं सकता आजकल, फ्रंट एंड तो मस्ट ही है, राइट? तो इतना पॉपुलर क्यों है? इवन मैंने गूगल करके दिखाया था उस दिन की जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट है। और यहाँ से नहीं, काफ़ी पहले से है, हमेशा टॉप पे रहता है, इसके बाद ही और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं। कई बार हो सकता है कि सेकंड पे चला जाए, बट मोस्टली फर्स्ट पे ही रहता है, ठीक। तो इसका रीजन क्या है, राइट? हमेशा ये टॉप पे क्यों होता है, इतना पॉपुलर क्यों है, लोग इतना लाइक इतना इसका नाम क्यों है? तो उसके भी कुछ रीजन्स हैं, लाइक वाई जावास्क्रिप्ट इज सो पॉपुलर। वाई जावास्क्रिप्ट इज सो पॉपुलर। तो सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न में सबसे ज़्यादा लाइक क्यों पॉपुलर है, उसका रीज़न है कि ये क्या है, फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं हम। एक ही लैंग्वेज से हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड भी कर रहे हैं, बैक एंड भी कर रहे हैं। इवन जो आजकल जो डेटाबेसेस आ रहे हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, लाइक नोस्क्यूएल डेटाबेस, इनके भी लाइक जो सिंटैक्स होते हैं काफ़ी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट होते हैं। नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है? और इससे आज आज आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही नहीं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, आईओटी में बना सकते हो, एमएल में भी यूज होता है, राइट? तो इसलिए क्या ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब ऐसा कोई बचा ही नहीं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज ना हो रहा हो, तो ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्या कर सकते हैं इसके साथ, क्यों पॉपुलर है? फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये हो गया फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक में क्या क्या आता है, जैसे एक मर्न स्टैक है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, मर्न स्टैक डेवलपमेंट, ऐसे लिखा मर्न स्टैक। इसमें एम क्या है, मोंगोडीबी, ई है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या है, इसी में जो हमारा नोड जेएस है, कहाँ गया नोड जेएस, नोड 2000, हाँ, इस नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है, जो हमारा जो ई से स्टार्ट हो रहा है एक्सप्रेस, वो नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क। आर क्या है, रिएक्ट, एन क्या है, नोड जेएस, राइट? तो एम ई आर एन में मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड, इसमें क्या हम यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट। फुल स्टैक में मर्न स्टैक हो गया, राइट, मीन हो गया, MEAN, मीन स्टैक, मीन में एम मोंगो, ई एक्सप्रेस,
A Angular, N Node, and MEVN. मीवन क्या बोलेंगे, मीवन स्टैक डेवलपर, MEVN सेम है। यहाँ पे देखो आप, मर्न में आर है, आर से रिएक्ट हो गया, मीन में ए है, ए से एंगुलर हो गया, वी से Vue.js हो गया। बाकी सबका सेम है, मोंगो एक्सप्रेस नोड, मोंगो एक्सप्रेस नोड, मोंगो एक्सप्रेस नोड, सब में सेम, राइट। सो क्या हुआ, फुल स्टैक डेवलपमेंट इसे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पॉपुलर है। और उससे क्या है, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी है। आप सेम कोड लिखोगे सारे ब्राउजर में सेम दिखेगा। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी है। और इसका रिच इकोसिस्टम है। रिच इकोसिस्टम मतलब कि बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें लाइक हमारा डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट कर दे रहे हैं। इकोसिस्टम, रिच इकोसिस्टम। रिच इकोसिस्टम में क्या है, जैसे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, राइट, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, FRAME, लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, एक्सप्रेस, etc, बहुत सारे हैं, तो लेते रहे। इलेक्ट्रॉन जेस करके है, इलेक्ट्रॉन etc। ठीक है, इसका क्या है, रिच इकोसिस्टम है, इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर है। एंड नेक्स्ट क्या है, इजी टू लर्न है, सबसे सिंपल है। कल लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था ना, सिंपल, इसके लिए कुछ करना नहीं है। एक तो ब्राउजर के साथ ही आपको आता है, राइट। अगर आपको सीखना है तो ब्राउजर के कंसोल पे ही आप इसको लिख सकते हो, वहीं से आप सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट। हाँ, वहाँ लिमिटेड ही आप कोड लिख सकते हो, सारी चीज़ें नहीं, बट लिख सकते हो वहाँ से भी। तो इजी टू लर्न है, इसका सिंटैक्स काफ़ी लाइक काफ़ी ईजी है, उतना ज़्यादा लाइक इसमें कोई एरर्स आने की ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है कि इसमें एरर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ है नहीं। डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इजीली लाइक आप इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इजीली फंक्शन इसमें क्रिएट कर सकते हो, इजीली क्लास क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो इसमें चीज़ें काफ़ी ईजी हैं और ईजी टू लर्न, राइट, ईजी टू लर्न। टाइम हो रहा है, जल्दी कर लेते हैं। यह है ईजी टू लर्न है, और इसका लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी, आप मान लिया आप कहीं फंस गए, राइट, कोई चीज़ आपका नहीं हो रहा है, देन आप गूगल करोगे, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे डेवलपर्स मिल जाएंगे इसमें, राइट, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो इसका इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा है ना, ठीक है। इसका लाइक कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। आप कहीं फंसोगे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्या कहता है, असिंक्रोनस है, असिंक्रोनस कंपैटिबिलिटी है। असिंक्रोनस मतलब बता रहा पहले, असिंक्रोनस कंपैटिबिलिटी। असिंक्रोनस कंपैटिबिलिटी मतलब ये हुआ कि लाइक जावास्क्रिप्ट क्या, सिंगल थ्रेड, राइट, जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, बट कोई लाइक ऐसा कोड हमारा है जो ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे मैं बताया था, लाइक कोई नेटवर्क एक कॉल हो गया, कोई एपीआई कॉल हो गया, या कोई डॉम मैनिपुलेशन हो गया, या कोई टाइमर हो गया जो कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी, राइट। तो ये जो टाइम लेने वाली बातें हैं, लाइक टाइम देने वाले जो टास्क है, राइट, उसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस टास्क। तो उसको भी जावास्क्रिप्ट हमारा क्या करता है, हैंडल कर रहा है। सिंक्रोनस के साथ साथ असिंक्रोनस कोड भी हैंडल कर ले रहा है। इसको हम पढ़ेंगे आगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, असिंक्रोनस का मतलब क्या है, ओके। और क्या है, इसका परफॉर्मेंस हाई है, हाई परफॉर्मेंस।
हाई परफॉर्मेंस, इतना हाई परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो जावास्क्रिप्ट था राइट, काफ़ी उसने स्ट्रगल किया है, तो उसमें इतना ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं उसका, कंपटीशन था राइट। जितने डेवलपर्स थे, लाइक जितने ब्राउजर्स थे, सब खुद को फास्ट बनाने के लिए लाइक काफ़ी उन्होंने मेहनत किया इसमें, काफ़ी मेहनत किया। तो आजकल जो भी जितने भी हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन, जैसे V8 हो गया, स्पाइडर मंकी हो गया, चक्रा हो गया या सफारी हो गया राइट, ये सारे लाइक काफ़ी फास्ट है। इन्होंने जितने भी डेवलपमेंट किया राइट, काफ़ी फास्ट किया। जैसे आप क्रोम की बात करोगे, क्रोम में जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन है V8 इंजन, वो उसको इन्होंने C++ में लिखा है। जो उन्होंने जावास्क्रिप्ट का इंजन लिखा राइट, जो V8 है, उन्होंने C++ में लिखा है। और आपको पता होगा लाइक C++ कितनी फास्ट लैंग्वेज है राइट, तो इसलिए क्या, और इसकी परफॉर्मेंस हाई है। ये हाई परफॉर्मेंस हो गया राइट। एक क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। आप कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे या कोई लाइक मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओगे राइट, तो आप उसको लाइक डिफरेंट टाइप सिस्टम पे रन कर सकते हो। लाइक वो लिमिटेड नहीं है कि आप उसने लाइक डेस्कटॉप में आपने इम्प्लीमेंट किया है वेब एप्लीकेशन के लिए, देन आपका डेस्कटॉप में चलेगा राइट। आपका सेम एप्लीकेशन मोबाइल में भी चल जाएगा, फायरफॉक्स आपके लाइक मोबाइल में चलेगा, डेस्कटॉप में चलेगा, टैबलेट में चलेगा, आपके स्मार्ट वॉच में चलेगा राइट। बट वहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हो। बट आप मोबाइल एप्लीकेशन भी अलग से इसका बना सकते हो रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो इलेक्ट्रॉन जेएस का यूज़ करके। आईओटी का भी कर सकते हो आप। मशीन लर्निंग के लिए भी इसमें कुछ लाइब्रेरीज आती हैं राइट। तो इससे क्या हो रहा है, ये इसका लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म, और इन्हीं सब के रीजंस के साथ, इन्हीं सब के रीजंस के कारण राइट, जावास्क्रिप्ट क्या है, इतना पॉपुलर है। अब आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें, अभी बहुत सारी लिस्ट है, आप कितना पढ़ेंगे है ना। इतना जानो कि जावास्क्रिप्ट वर्सेटाइल क्यों राइट, इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्या है, एक वर्सेटाइल है और ये मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक लाइन यहाँ लिख दो है, बिकॉज ऑफ दीज जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट widely used programming language. Programming language and इतना ही नहीं, डोमिनेट भी कर रहा है, कर नहीं रहा, कर चुका है। डोमिनेटिंग डोमी and dominating the web development industry. ठीक है, येलो पी इन्हीं सब रीजन्स की वजह से क्या है, ये मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में क्या है, डोमिनेट कर रहा है राइट। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया राइट, जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट का एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ लिया और इतना ही पॉपुलर क्यों है राइट। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। ओके देन आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जिसको Thank you, sir. डाउट है वो रुक जाएगा।